हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज हम बात करेंगे कि कुंडलिनी अवेकन के समय पे इतना पेन क्यों होता है, क्या है इस दर्द का कारण जो कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग केवल एक्सपीरियंस सुन करके कि हाँ कुंडलिनी अवेकन के समय पे जो बहुत ज्यादा पेन होता है, बर्दाश्त के बाहर होता है बहुत लोगों को ज्यादा होता है पेन। इसके पीछे का रीजन क्या है आज बात करेंगे। पर क्योंकि ये मिथ बन चुका हुआ है, इसकी वजह से कई लोग डरते हैं, घबराते हैं कि नहीं कुंडलिनी अवेकन जैसी प्रोसेस को हमें फॉलो नहीं करना, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में हो रहे होते हैं। तो आज इस मिथ को निकालने पर एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। फ्रेंड्स, कुंडलिनी एक शक्ति होती है जो एक्चुअली में हमारे रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के बीच में स्थित होती है। जब ये कुंडलिनी की एनर्जी पूरी तरह ब्लॉक होती है, ठीक है, लॉक होती है, तो ये एक पुंज मात्र बनके एक जगह इकट्ठा होकर के रह जाता है। और कहाँ रहता है? यही रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के बीच में, ठीक है जी। और तब तक इसका कोई यूज हमारी जिंदगी में नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसकी एनर्जी पूरी तरह लॉक हो चुकी हुई होती है। और जब कोई व्यक्ति, ठीक है जी, जब कोई साधक इस व्यक्ति विशेष की इस एनर्जी को ऊपर उठाने की कोशिश करता है मेडिटेशन के थ्रू, है ना, कुंडलिनी योग के थ्रू इस एनर्जी को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो ये एनर्जी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है। अब जब ये एनर्जी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है, तो इस एनर्जी को एक बेस चाहिए होता है। जैसे कि आप बेल अगर लगाते हैं, है ना, गमले में या कहीं पर भी अगर आप बेल लगाते हैं, तो उस बेल को चढ़ने के लिए ना एक बेस की जरूरत पड़ती है। सेम इस एनर्जी को ऊपर बढ़ने के लिए एक बेस की जरूरत पड़ती है। तो इस पुंज मात्र एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए ये बेस का काम कौन करता है? ये बेस का काम करता है हमारा खुद की रीढ़ की हड्डी। हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो काम करती है इस बेस की तरह, कि ताकि ये एनर्जी है ना जो इस बेस पर चल करके अपने सही डेस्टिनेशन तक यानी कि क्राउन चक्र तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक्चुअली में आधार होता है हमारी बॉडी का। हमारी पूरी बॉडी बनने से पहले सबसे पहले बनती है रीढ़ की हड्डी, उसके बाद बनता है हमारा दिमाग, उसके बाद से सारी कोशिकाएं निकलती हैं रीढ़ की हड्डी में से, और फिर वो एनर्जी प्रवाह के द्वारा हमारे और अंग बनते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके थ्रू एनर्जी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा होता है। और अगर ये रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी नहीं होती, यानी कि हमारा बैठने का खड़े होने का स्टाइल गलत है, हमारा बैठने और खड़े होने के स्टाइल में इंक्लूड है कि हम थोड़ा सा तिरछा थोड़ा खड़ा हो जाते हैं, है ना जी, हम थोड़ा झुक कर चलते हैं या झुक कर खड़े होते हैं, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी में ना ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। और ये ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं? जिस समय हम लंबे समय तक बैठे हुए हैं, ठीक है, और चेयर पे या कहीं पे बैठे हुए हैं, पर हमने अपनी कमर को सीधा नहीं रखा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कमर को हमेशा सीधा रखना चाहिए। रीजन, सारी जितनी एनर्जी रूट चक्र में, रूट चक्र बेस है, बेस से एनर्जी ऊपर उठती है, बेस से जितनी एनर्जी ऊपर उठती है वो अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई तो वो एनर्जी वहीं पर रुक जाएगी। मान लीजिए अगर हम रीढ़ की हड्डी को 5 एरिया में डिवाइड करें, यानी कि रूट चक्र से थोड़ा ऊपर, ये रूट चक्र से स्थित होकर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और फिर नाभि से थोड़ा सा ऊपर, और फिर पेट का हिस्सा, ये सारे, और फिर थोड़ा सा ऊपर चेस्ट के हिस्से पे अलग थोड़ा सा, है ना, और गर्दन तक के हिस्से का अलग। अगर ये 5 तरीके से हम इस स्पाइनल को डिवाइड कर देते हैं, तो जब एनर्जी नीचे से थोड़ा रूट चक्र सैक्रल चक्र से थोड़ा ऊपर उठती है, तो अगर वहां से हम तिरछा बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो हमारी वहीं पर से थोड़ा सा उसको बैलेंस नहीं मिल पाता, थोड़ा वो सीधी नहीं रह पाती, जिसकी वजह से वहां पर वो एनर्जी रुक जाती है, फिर वो ऊपर नहीं उठ पाती। और ऊपर ना उठने की वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। यही रीजन है कि जिस समय आप मेडिटेशन करते हैं, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप सीधे बैठें। और जो व्यक्ति लंबे समय से सीधे नहीं बैठते हैं, सीधे नहीं खड़े होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी बार बार तिरछी होती है, बार
बार वो अपनी रीढ़ की हड्डी पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, और कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी खड़े हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जब वो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं या फिर मेडिटेशन की तरफ उनका ध्यान बढ़ता है, तो जब उनका कुंडलिनी अवेकन होती है, धीरे धीरे वो मेडिटेशन में और आगे बढ़ते हैं। जब कुंडलिनी अवेकन का उनका टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा इनको पेन होता है, बहुत पेन होता है। रीज़न यही है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी न होने के कारण, लंबे समय से एक ही जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से लगातार रीढ़ की हड्डी टेढ़ी बनी हुई है। वहाँ पर कहीं कहीं अलग अलग जगह पर, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग जगह पर रीढ़ की हड्डी में ब्लॉकेजेस हैं, और उन ब्लॉकेजेस के चलते जब एनर्जी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है तो वो एनर्जी उस जगह पर जहां से वो टेढ़ी हो चुकी है, या जहां से आप लंबा समय तक टेढ़ा बैठते हैं और जहां से ब्लॉकेजेस आपके स्टार्ट हुए हैं, वहीं पर वो एनर्जी आकर ऊपर उठती है और आकर वहीं पर अटक जाती है। और जब ये एनर्जी अटक जाती है तो देखिए, कुंडलिनी एक असीम पावर है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पावर है। तो जब ये एक जगह आकर के अटक गई, ठीक है, तो मैं कहूँगी एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन बन जाती है, नियर बाय डेथ के जैसे सिचुएशन बन जाती है। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, अगर आप भी इस तरीके की मिस्टेक अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करें, या फिर आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस अगर लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को डेली लाइफ में भी सीधा रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि जब आप इस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते करते जब आप कुंडलिनी अवेकन के टाइम पर पहुंचेंगे, या चक्रा बैलेंसिंग के टाइम पर जब आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी वहां तक, तो क्या होगा ना कि जब आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी और आपको पेन ज्यादा फील नहीं होगा, आपको ज्यादा पेन का अनुभव नहीं होगा। तो कृपया अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए और इस पेन से बचिए, और अपने अंदर की जो मिथ है कि कुंडलिनी अवेकन के समय पे हर किसी को दर्द होता है, जी नहीं, आपके हाथ में है कि आपको इस पेन का अनुभव करना है या अभी से अपनी जिंदगी में उस लाइफस्टाइल को अपनाना है, सीधे खड़े होने, सीधे बैठने के लाइफस्टाइल को अपनाना है, जिससे कि कुंडलिनी अवेकन भी हो जाए और आपको ज्यादा पेन भी ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।